मैनचेस्टर टेस्ट में टीम इंडिया की जीत अब तय लग रही है। टीम इंडिया में एक ऐसे खूंखार गेंदबाज की एंट्री होने जा रही है जिससे ना केवल जो बॉलिंग यूनिट है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, बल्कि अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मैनचेस्टर के कंडीशंस में खेलना। तो कौन है वो गेंदबाज, साथ ही में क्या है उसके स्टैट्स, किस तरीके से उसने प्रभावित किया है कि उसके बारे में इतनी बातें होने लगी हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और टीम इंडिया के आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट में अब बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि टीम इंडिया की जो अभी करंट साइड है, जिसमें बॉलर्स हमारे जिन्होंने खेला भी है और जिन्होंने नहीं भी खेला है, वो इंजरी से जूझ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया को अब सख्त जरूरत थी कि किसी तरीके से वो रिप्लेसमेंट ढूंढे, और रिप्लेसमेंट भी जो ढूंढे वो ऐसा हो कि कम से कम उसने बहुत ज्यादा अच्छा डोमेस्टिक में भी प्रदर्शन किया हो और बाहर में भी जब भी वो खेला हो अपने प्रदर्शन से सबको इंप्रेस किया हो। ऐसे में एक नाम जो सबके जहन में था शुरुआती दौर से, जैसे ही टीम इंडिया के जो टॉप 15 प्लेयर्स थे उनका नाम आया था और इसमें इस बंदे का नाम शामिल नहीं हुआ था, तो चारों तरफ इसके बारे में बातें भी चलने लगी थी। और अब क्योंकि टीम इंडिया का एक स्टार गेंदबाज ऑलरेडी चोटिल हो चुका है, तो उसके जगह पे इन्हें रिप्लेस किया जाने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है टीम इंडिया का वो स्टार गेंदबाज जो चोटिल हो चुका है। तो वो और कोई नहीं बल्कि अर्शदीप सिंह है। दरअसल अर्शदीप के साथ हुआ क्या कि जब वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे बॉलिंग की, तो साई सुदर्शन के एक शॉट को रोकने के चक्कर में उनके बॉलिंग हैंड में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कट लग गया। उस कट के वजह से कहीं ना कहीं अर्शदीप बहुत ज्यादा परेशानी में भी दिखे, उसके बाद से बॉलिंग भी नहीं की। और ऐसे में अब अगले 2 टेस्ट मैचेस में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। और कहीं ना कहीं 99% तो ये कंफर्म हो ही चुका है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए अर्शदीप टीम से बाहर जाएंगे, और इसीलिए रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है अर्शदीप सिंह के अंशुल कंबोज को। अंशुल कंबोज, जी हां, वही स्टार बॉलर जिसने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऑलरेडी आईपीएल में दमदार प्रदर्शन किया हुआ है, जिसने डोमेस्टिक में ऑलरेडी 10 विकेट चटकाए हुए हैं। जी हां, एक पारी में डोमेस्टिक में रणजी में 10 विकेट भी लिया हुआ है अंशुल कंबोज ने। यह भी कीर्ति इनके नाम पे दर्ज है। और साथ ही में आपको यह भी बता दें कि जो अभी हाल ही में इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच में मैच चल रही थी, उसमें अंशुल कंबोज ने 5 विकेट चटकाए थे, दमदार गेंदबाजी की थी और सबको अपना लोहा मनवाया था। कहीं ना कहीं अंशुल कंबोज उस पूरी सीरीज के जो इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच हो रही थी उसमें बेस्ट बॉलर रहे थे। और ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट यहां पे आना अर्शदीप सिंह के जगह पे बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेंथ साबित होगा इंडियन बॉलिंग यूनिट के लिए, क्योंकि अंशुल कंबोज हमेशा से एक ऐसे बॉलर रहे हैं जो भले आपको उतनी ज्यादा पेस जनरेट करके ना दें, आपको उनसे 150, 150, 155 ऐसा पेस दिखने को नहीं मिले, 145 प्लस नहीं देखने को मिलेगा, पर सटीक लाइन और लेंथ उनका हमेशा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन रहा है। और आपको टेस्ट में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वो अनुशासन की रहती है, और डिसिप्लिन के तौर पे अंशुल कंबोज एक परफेक्ट फाइंड है। 24 साल के अंशुल कंबोज ने आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, डोमेस्टिक में तो उन्होंने ना जाने कितनी विकेट्स ली हुई हैं, और अब इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया के लिए भी जगह मिल रहा है। अच्छा, एक आपको और चीज बता देते हैं इसी के साथ कि अंशुल कंबोज शायद आपको खेलते हुए भी दिख सकते हैं। ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं मीडिया में, जो कि बहुत ही ज्यादा पुख्ता है, क्योंकि जो हमारे स्टार बॉलर हैं आकाशदीप, जिन्होंने आपको याद होगा एजबैस्टन टेस्ट में 10 विकेट चटकाए थे पूरे टेस्ट मैच में, दोनों पारियों को मिलाकर, वो भी इंजरी से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा का फॉर्म उतना अच्छा लगा नहीं है। आपको पता है उन्होंने जो पहले 2 टेस्ट मैच मिले थे उसमें कैसी गेंदबाजी की थी, जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज, और तीसरे नंबर का जो बॉलर था हमारे, जिसे हम आकाशदीप या फिर अर्शदीप समझ रहे थे, अब इन दोनों से ही आपको गेंदबाजी कहीं ना कहीं नहीं होते हुए दिखेगी। सस्पेंस बना हुआ है इनको लेकर लगातार, और ऐसे में अंशुल कंबोज की एंट्री इस बात को साफ करती है कि अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए अंशुल कंबोज आपको लगातार बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे और लगातार विकेट्स लेते हुए भी दिखेंगे। अंशुल कंबोज एक ऐसे प्रोडिजी हैं जिनके लिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने ना जाने कितनी हाईली रेट किया और उनके लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही है। जैसे अश्विन ने कहा था कि अगर अंशुल कंबोज टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, आईपीएल में एक भी मैच खेलते हुए नहीं दिखते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड रहूंगा। तो अब सोचिए
आर अश्विन जैसा बड़ा गेंदबाज अगर ये कह रहा है, जिसने टेस्ट में ऑलरेडी अपना कीर्ति पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, तो अंशुल कंबोज में कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। ऐसे में हर कोई ये होप कर रहा है कि जो अगला टेस्ट मैच रहने वाला है उसमें अंशुल कंबोज आए, परफॉर्म करें और टीम को जिताएं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है अंशुल कंबोज की टीम में एंट्री इंडिया के लिए एक एसेट साबित होने वाली है या नहीं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।